खुदावंद के बाबरकत नाम में जॉन टीवी की तरफ से और पास्टर एडिसन की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। देखने वाले तमाम घरानों को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और उन्हें मिलवाना चाहता हूँ अपने खूबसूरत घराने के साथ, जिनके साथ आज हम उनके घर में मौजूद हैं। तो बाजी सोफिया, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे मैं और मेरे घराने के प्रोग्राम में। और इस घराने का मकसद है कि हम दूसरों तक ऐसे पैगाम, ऐसी चीज़ें पहुंचा सकें जिनसे हमारे घराने मजबूत हों और उनमें और ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत पैदा हो कि वो आपकी ज़िंदगी के से सबक सीखें और उसे लेकर आगे चल सकें। तो आप सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी ज़िंदगी में गवाही कब और कितनी उम्र में कायम हुई? पहले तो हम जॉन टीम का शुक्र अदा करेंगे कि वो हमारे घर में आए और हम उनका बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के हजूर अपनी गवाहियाँ पेश कर सकें। तो मैं 12 साल की उम्र में मेरी ये गवाही है। तो मैंने 12 साल की उम्र की थी, तो तब ये मैं अपने आप को मैंने खुदावंद में महसूस किया, खुदावंद को अपना आप दे दिया। तो वो मेरे गले में बहुत ज़्यादा गिल्ट थे, मोटे मोटे गिल्ट थे। तो उसकी वजह से ना तो मेरा गला जो था ना वो बहुत ज़्यादा फूला रहता था हर वक्त। उस वक्त से मैंने खुदावंद को अपनाया और खुदावंद में इतनी बढ़ती गई कि खुदावंद ने मुझे शिफा भी दी। और ये देखें बिल्कुल ऐसे है जैसे खुदावंद ने ऑपरेशन ही कर दिया। हाँ, खुदावंद में इस तरह दुआ करती रही और खुदावंद में बढ़ती रही। तो खुदावंद ने मेरे पर मुआवजा किया और ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पास भी गई, डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन तो नहीं हुआ। मैं बहुत डरती थी ऑपरेशन से। तो फिर खुदावंद की ये मर्ज़ी थी कि मैं खुदावंद के घर में जाऊं, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास ना जाऊं। जब वो बड़ा डॉक्टर है उसके सामने कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो खुदावंद ने मुझे शिफा दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे आपने जिक्र किया कि आप उस वक़्त छोटी थी, मतलब 13-14 साल की थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस वक़्त कोई ऐसी हस्ती या कोई ऐसा शख्स था आपकी ज़िंदगी में जिसके वसीला से आपने शिफा पाई। बेशक शिफा खुदा ने दी, लेकिन आपकी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करने के लिए आपने किससे देखकर उससे इम्प्रेस हुए और आपने उसको खुदा के तरीके में अपनाया? वो हमारा चर्च था, वहाँ बहुत बड़ी कन्वेंशन आई थी सियालकोट से। तो मेरा ईमान था कि मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे शिफा मिलेगी। तो खुदावंद ने मुझे वहाँ शिफा दी, वहाँ मुआवजा हुआ यीशु का। तो खुदावंद ने मुझे शिफा दी, तो मैंने वहाँ गवाही भी दी कि खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे शिफा दी है। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, देखें कि हम लोग कन्वेंशन को बहुत लाइट लेते हैं और हम समझते हैं कि शायद ये सिर्फ़ महज एक पास्टर्स का जो है वो वसीला होता है इनकम का। लेकिन आपने बहन की गवाही सुनी कि कन्वेंशन में उन्हें किस तरह शिफा मिली और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई और उन्होंने खुदा में बढ़ना शुरू कर दिया। जी बहन सोफिया, फिर आपने खुदा में कैसे तरक्की की और फिर आप जब इस उम्र तक पहुँचे हैं तो इसके दौरान आपने और ज़्यादा खुदा में कैसे मजबूती को हासिल किया? मैं खुदावंद में इसी तरह इबादत करती रही, खुदावंद के आगे झुकती रही, दुआ करती रही और खुदावंद ने मेरा ईमान इसी तरह रखा। और खुदावंद, अब मेरे बच्चे हैं, इनके साथ भी मेरा यही होता है। हम इनके साथ इबादत करते हैं, हम बैठ के इकट्ठे फैमिली में दुआ करते हैं और हमारे बच्चे भी ऐसे इसी तरह खुदावंद में मसरूफ़ रहते हैं। तो जब मैं अपने ससुराल में गई, वहाँ भी मैंने सबके साथ, वो पहले इतनी इबादत ही नहीं थे करते, मैं उनके साथ बैठती और उनको बाइबल सुनाती, पढ़ के सुनाती। तो वो भी मेरे साथ बैठ के फैमिली पूरी हम इबादत करते। तो वो बहुत खुश थे कि हमारे खुदावंद ने हमें इतनी अच्छी बहू दी है कि वो हमारे साथ बैठकर दुआ करती है। तो अब तक वो मेरी इतनी तारीफ़ें करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी है कि खुदावंद ने हमें एक फ़रिश्ता ही भेज दिया है जो हमारे साथ बैठकर दुआ करती है, हमें भी ये तालीम दे रही है। तो आपने जब शादी के बाद अपने ससुराल में आई
तो लाजमी जैसे आपने बताया है कि वहाँ दवाइयाँ, ज़िंदगी या माहौल नहीं था, तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि आपको दुआ करने में मुश्किल हो, या फिर कोई उन्होंने रुकावट पैदा की हो, या आपने फिर उन्हें किस तरह से खुदा की तरफ लाने के लिए काम को जारी रखा? मुश्किलें तो बहुत ज़िंदगी में आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन खुदावंद ने उन मुश्किलों से भी मुझे निकाला। जब ये मेरा बड़ा बेटा पैदा होने वाला था तो तब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इतनी ज़्यादा कि वो मैं क्या बताऊं कि ये 10 दिन इसको पेट के अंदर खुराक नहीं मिली थी, तो ये बिल्कुल डॉक्टरों ने कहा कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन खुदावंद का इतना बड़ा मौजज़ा था कि खुदावंद ने इसे अपना हाथ देकर बचा लिया। नाजरीन देखें कि जब मौजे होते हैं तो खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। जब ये अपने माँ बाप के घर से ब्याह कर ससुराल में आई तो वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था कि वहाँ प्रेयर होती, या खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए रोज़ लोग इकट्ठे बैठकर प्रेयर करते, दुआ करते। लेकिन जब ये आई तो इनके गवाही के मुताबिक इनके बेटे की जो गवाही उस ख़ानदान में पैदा हुई, उस ख़ानदान में कायम हुई, उसके वसीला से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में से मौका ढूंढा और उन लोगों को और ज़्यादा मजबूत किया कि वो खुदा में बढ़ें और उन्हें भी खुदा की तरफ लेकर आएं। जी सिस्टर, ऐसे ही तो इसके बाद आपने फिर बच्चों की कैसे खुदा में तरबियत की, और अब आपके बच्चे किस तरह से खुदा में मजबूत हैं? मेरे बच्चे अब बहुत मजबूत हैं, घर में दुआ करते हैं हम रोज़ाना। ये बड़ा जो बेटा है ये रोज़ाना कलाम की तिलावत करता है। हम बैठते हैं, दुआ से कलाम सुनाती हूँ तो वो बाद में उसकी तिलावत करता है। तो ये खुदावंद में बहुत बड़ा है, और गीत भी गाते हैं बहुत। खुदावंद का शुक्र है, मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें बहुत मजबूती दी है ईमान में। हम बहुत ईमान में मजबूत हैं। हालेलुया। ये सब खुदावंद के नाम को जलाल है। तो अब आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपका साथ किस तरह देते हैं, और वो दुआ में कितने आपके साथ साथ चलते हैं, और आपको देखकर उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई? क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर बीवी ईमानदार है तो रास्तबाज है तो शौहर उसके वसीला से बच जाएगा, निजात पाएगा, घराना निजात पाएगा। और अगर शौहर रास्तबाज है तो बीवी अगर उसमें नहीं चलती तो वो उसके वसीला से बच जाएगी और वो भी उस निजात में शामिल होगी। तो आपने अपने ससुराल वालों को जैसे बेटे की गवाही से कायम किया, उनको खुदा की तरफ लाई, तो आपके शौहर ने किस तरह खुदा को कबूल किया और वो कैसे अब आपके साथ साथ दे रहे हैं? वो भी मेरे साथ ऐसे ही दुआ किया करता था बैठ के, तो बाइबल भी पढ़ता था। लेकिन फिर उसने बीच में से छोड़ दी बाइबल, खुदावंद को जैसे छोड़ ही दिया। तो मैं हर रोज़ उनसे यही कहती थी बाइबल पढ़ा करो, खुदावंद का नाम पढ़ा करो, तो इसमें ही बरकत है। तो वो कहता है ठीक है मैं पढ़ूंगा, ऐसे ही करते बस, कोई भी नहीं। तो फिर बाद में ऐसा हुआ, ये दो तीन माह हो गए हैं कि वो अब सुबह शाम रोज़ाना बाइबल पढ़ते हैं। तो ये भी मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैंने मेरी दुआओं की वजह से वो फिर से खुदावंद के हजूर में झुकने लगे हैं। आमीन आमीन हालेलुया। नाजरीन, आपने देखा कि कितनी खूबसूरत ज़िंदगी की गवाही है, और बहन ने सोफिया ने आपको बताया कि उन्हें कन्वेंशन में खुदा ने ये तौफीक बख्शी कि वो बदल जाएं, वो खुदा के पास आ जाएं। और उन्होंने इस आवाज़ को सुना। जब इस आवाज़ को सुनकर उन्होंने खुद को खुदा के सामने पेश कर दिया तो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह वो खुदा में बढ़ती गईं, और एक दिन उन्होंने एक नए ख़ानदान को खुदा के पास लाने का एक नया मौका ढूंढा, और उस मौके से, उस गवाही से जो उनकी ज़िंदगी में खुदा ने बेटे के वसीला से काम की, उन्होंने पूरे ख़ानदान को उस गवाही के वसीला से
चेंज कर दिया, उन्हें बताया कि मेरा ज़िंदा खुदावंद खुदा मौज़ात का खुदा है, वो आज भी मौजज़े करने की कुदरत रखता है। और इस मौजज़े के वसीला से उन्होंने पूरे घर को खुदा की तरफ लेकर आई और खुदा में उन्हें और ज़्यादा मजबूती बख्शी और उन्हें दुआ की तरफ रागिब किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शौहर को भी इस बात के लिए कायल कर लिया कि खुदावंद खुदा ही ज़िंदा खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जी बहन, इसी तरह आपने पूरी ज़िंदगी अपनी जो है बयान की, तो हमें खुशी हुई और इस घराने के वसीला से अब हमारे घराने और ज़्यादा तरक्की करेंगे। देखने वाले तमाम घरानों को मैं बहन की तरफ से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि लेडीज़, औरतें, ख़वातीन खुद को कमज़ोर ना करें और कमज़ोर ना समझें, बल्कि वो खुदा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने ईमान को मजबूत करते हुए अपने घराने और अपने शहर, अपने महल्ला को बदल कर रख दें और खुदावंद खुदा में वो कायम हों और ज़्यादा खुदावंद में लोगों को लाने का वसीला बने। अब वक़्त आन पहुंचा, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और जॉन टीवी की तमाम टीम की तरफ से और सर जॉन की तरफ से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और देखते रहिए जॉन टीवी। एक नए प्रोग्राम के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। Audio